वारुणी निकली। देवताओं ने उसकी उपेक्षा की, दैत्यों ने वारुणी पी ली। वारुणी माने मदिरा। मदिरा पीकर वो मदोन्मत्त हो गए, सुध बुध खो बैठे। और तभी अमृत कलश निकला। धन्वंतरी अमृत लेकर निकले। छीना झपटी होने लगी अमृत पर। भगवान ने एक और अवतार धारण किया मोहिनी का। अमृत कलश लेकर अपने कूल्हे पे रख लिया और वह झीने से वस्त्र, अहो रूप महो धामम अस्या नववयम, सब उनके रूप की प्रशंसा करने लगे। अरे क्या रूप है, देखो तो सही। हमने इतना सुना है कि रूप मिटता है, रूप बढ़ता नहीं है, पर यह तो कुछ अलौकिक है, इसका रूप कभी नहीं घटेगा। तो उनके रूप से यह सिद्धि हुई कि दुनिया भर की सुंदर वस्तुएं मिटने वाली हैं, पर इनमें वृद्धि रहेगी। अस्या नववयम, ये तो नित्य नई बनती जाएगी। कि कैसे हमारी बने। दैत्य विचार करने लगे हमारी बन जाइए। अरे अमृत छोड़ो, अमृत का क्या लेना देना, यही हमारी बन जाए। और तो और वह भगवान भी उन पर मुग्ध हो गए, महादेव भी, ये दिखाने के लिए कि दैत्यों का ध्यान इस पे जाना चाहिए। स्वयं भगवान महादेव भी मुग्ध होने लगे। लेकिन देवताओं को संकेत कर दिया देवगुरु बृहस्पति ने, सावधान, ये मोहिनी नहीं है। तो देवताओं ने पूछा कौन है? ये मोहन है, मोहिनी नहीं है। भगवान बड़ा सुंदर रूप धारण करके आए, पर उनके जो पग थे उनमें विष्णु चिन्ह छुपाना भूल गए। वो किसी ने कहा वो छुपाना भूले नहीं, अपने चिन्हों को उन्होंने संभाल के रखा कि देवताओं का ध्यान जाएगा चरणों में तो पता लगा लेंगे कि मोहिनी नहीं, मैं मोहन हूं। इसे दैत्यों का ध्यान गया मोहिनी पर और देवताओं ने चरण देखे। इसलिए प्राय ऐसा कहा जाता है कि बार बार युवती पुत्री का भी मुख नहीं देखा जाता। युवती पुत्री का भी बार बार अकारण अपनी पुत्री का भी मुख मत देखो। कितना सदाचार है हमारी संस्कृति में। अकारण भी अपनी युवती तरुणी किशोरी पुत्रियों का मुखमंडल, उनके चरण ही देखना चाहिए। दैत्य उलझ गए मोहिनी के रूप में। और देवताओं के गुरु बृहस्पति ने कहा ना ना ना, स्त्री के चरण देखो, देखो ये कौन है। तो समझ में आ गया ये तो नारायण हैं। और दैत्यों को अमृत नहीं मिला। भगवान रूप पान करा रहे हैं अपना, लो मुझे ही देखते रहो। तो भगवान ने ऐसा रूप बनाया मोहिनी का कि वो उन्हें तो अपने रूप का पान कराते रहे और देवताओं को अमृत का पान कराया। जब सुध आई कि तो सब पी गए, राहु बीच में आया, उससे केतु बना और फिर भारी युद्ध हुआ। युद्ध में सब परास्त हो गए। देवता अमृत पीकर पुष्ट हो गए और फिर से स्वर्ग पर देवताओं का शासन हो गया।